शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। जय श्री कृष्ण भक्तों, आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम श्रवण करेंगे कार्तिक मास के चतुर्थ अध्याय की कथा, जो श्री विष्णु पुराण में वर्णित है। अगर आपने तीसरे अध्याय की कथा नहीं सुनी तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, अवश्य जाकर सुनिए। और कार्तिक मास के महात्म्य, नियम एवं विधि जानने के लिए पहले और दूसरे अध्याय के भी कथा को सुनिए। तो चलिए, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों की वंदना करते हुए हम कार्तिक मास के चौथे अध्याय की कथा का श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण करके आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपनी कमंडल में रख लिया, क्योंकि महर्षि कश्यप उस समय भगवान विष्णु को भगवान शिव नारायण को जल दे रहे थे। अतः भगवान श्री हरि विष्णु एक छोटी सी मछली बनकर उनकी अंजलि में आए। और जब महर्षि कश्यप ने देखा कि अरे ये छोटी सी मछली है, तो उन्हें उन पर दया आ गई, क्योंकि जीवों पर दया करना ही संत का स्वभाव होता है। अतः उन्होंने उस पर दया करके उसने अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़े होने पर महर्षि कश्यप ने जब देखा कि ये मछली मेरे कमंडल में नहीं आ रही है, तो उन्होंने उस मछली को कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी, जब वह मछली अत्यंत बड़ी हो गई, कुएं से भी बड़ी हो गई, तब महर्षि कश्यप ने उसको कुएं से निकाला और उन्हें तालाब में डाल दिया। इस तरीके से वह मछली इतनी बड़ी हुई कि वह तालाब में भी नहीं आई। तब महर्षि कश्यप ने उसे तालाब से निकाला और समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहां भी बढ़ने लगी। फिर वह मछली बढ़ते बढ़ते फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने शंखासुर का वध किया और शंखासुर के हाथ में लेकर वृंदावन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्र की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयागराज में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से वो ऋषि माना जाने लगा। तदनंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयागराज में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे देवाधिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया है और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए हैं। अतः यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला हो एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों को भी शुद्धि देने वाला हो तथा यह तय स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर कृपा करके दीजिए। तब भगवान विष्णु बोले, हे देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है वह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भगीरथ यहाँ गंगा को ले आएंगे और यहाँ शूर कन्या यमुना से मिलेंगी।
ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करोगे। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से, मात्र दर्शन से तत्काल सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक आदि फल प्राप्त होंगे। देवाधिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी के समीप श्री हरि के पूजन करता है और कार्तिक महात्म का कथा सुनता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग कर अंत में वैकुंठ धाम को जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मैया की जय। मित्रों, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। कथा श्रवण का पूरा फल लेने के लिए कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए।